हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर फ्यूकेल्स में फ्यूकस के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग ऑर्डर फ्यूकेल्स में नेक्स्ट मेंबर सारगासम के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सारगासम के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सारगासम जो कि एक ब्राउन एल्गी है। तो चलिए हम लोग इसके पहले सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। क्लास है फियोफाइसी, ऑर्डर है फ्यूकेल्स, फैमिली है सारगेसी। इसका क्लास है फियोफाइसी, ऑर्डर है फ्यूकेल्स, फैमिली है सारगेसी। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सारगासम के हैबिटेट्स के बारे में देखते हैं। सारगासम की 150 स्पीसीज जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथर्न हेमीस्फीयर पर पाई जाती है। सारगासम की 150 स्पीसीज जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथर्न हेमीस्फीयर पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशियन को सारगासो सी भी कहते हैं। अटलांटिक ओशियन को सारगासो सी भी कहते हैं क्योंकि यह सारगासम एल्गी अधिक ग्रोथ करता है नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया के वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट में लगभग 16 स्पीसीज स्थित है। इंडिया के वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट में लगभग 16 स्पीसीज स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सम कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ सारगासम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ सारगासम के देख लेते हैं। तो पहला है सारगासम सिनेरियम, दूसरा है सारगासम कैप्रोफिलम, तीसरा है सारगासम डुप्लीकेशन, सारगासम क्रिस्टीफोलियम, सारगासम टेनेरियम, सारगासम इलिसिफोलियम, सारगासम प्लैगियोफिलम, सारगासम वीटी और सारगासम माइरीक्रिस्टम। तो सारगासम सिनेरियम, सारगासम कैप्रोफिलम, सारगासम डुप्लीकेशन, सारगासम क्रिस्टीफोलियम, सारगासम टेनेरियम, सारगासम इलिसिफोलियम, सारगासम प्लैगियोफिलम, सारगासम वीटी और सारगासम मेरीसिस्टम। ये सम कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ सारगासम के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ सारगासम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थैलस स्ट्रक्चर ऑफ सारगासम को देखते हैं। एक्सटर्नल थैलस स्ट्रक्चर, सारगासम के थैलस की बॉडी डिप्लॉयड एंड स्पोरोफिटिक होती है। सारगासम के थैलस की बॉडी डिप्लॉयड एंड स्पोरोफिटिक होती है। ये देखिए थैलस स्ट्रक्चर है, इसमें लीफ लाइक एक्सपेंजिनस प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, एक्जिलरी ब्रांच प्रेजेंट है, लेटरल ब्रांच प्रेजेंट है और रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस इरेक्टेड एंड ब्रांचेड होता है। थैलस इरेक्टेड एंड ब्रांचेड होता है जो होल्ड फास्ट एंड मेन एक्सिस में डिफरेंशिएट होता है। जो होल्ड फास्ट एंड मेन एक्सिस में डिफरेंशिएट होता है। इसमें लीफ लाइक लेटरल ब्रांच एंड एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। इसमें लीफ लाइक लेटरल ब्रांच एंड एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड फास्ट डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। होल्ड फास्ट डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम स्पीसीज में होल्ड फास्ट स्टोलन लाइक होता है। कुछ स्पीसीज में होल्ड फास्ट स्टोलन लाइक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एक्सिस या स्टेम इरेक्टेड फ्लैटेंड एंड सिलेंड्रिकल होता है। मेन एक्सिस या स्टेम इरेक्टेड फ्लैटेंड एंड सिलेंड्रिकल होता है जिसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बट सारगासम फिलीपेंडुला की लेंथ मोर देन अ मीटर होती है। बट सारगासम फिलीपेंडुला की लेंथ मोर देन 1 मीटर होती है।
मेन एक्सिस से प्राइमरी लेटरल ब्रांचेज एराइज होती है। मेन एक्सिस से प्राइमरी लेटरल ब्रांचेज एराइज होती है जो स्पाइरल फिलोटैक्सी में अरेंज्ड होती है, जो स्पाइरल फिलोटैक्सी में अरेंज्ड होती है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है जिन्हें लॉन्ग शूट कहते हैं, जो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है जिन्हें लॉन्ग शूट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी लेटरल लीफ लाइक होते हैं जिन्हें लीप्स कहते हैं। सेकेंडरी लेटरल लीफ लाइक होते हैं जिन्हें लीप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सारगासम की लीफ फ्लैट होती है जिसमें मिड रिब पाई जाती है। सारगासम की लीफ फ्लैट होती है जिसमें मिड रिब पाई जाती है, बट सिनर्व में मिड रिब एब्सेंट होती है। बस सारगासम इनर्व में मिड रिब एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ के बोथ सरफेस पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ओस्टियोल कहते हैं। लीफ के बोथ सरफेस पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ओस्टियोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंड पोर्स एक फ्लास्क शेप्ड स्टेराइल स्ट्रक्चर क्रिप्टोस्टोमेटा या स्टेराइल कंसेप्टिकल में ओपन होता है। एंड पोर्स एक फ्लास्क शेप्ड स्टेराइल स्ट्रक्चर क्रिप्टोस्टोमेटा या स्टेराइल कंसेप्टिकल में ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस के लोअर पार्ट पर प्राइमरी लेटरल लॉन्ग शूट जो एक्जिलरी ब्रांच को बियर करता है। थैलस के लोअर पार्ट पर प्राइमरी लेटरल लॉन्ग शूट जो एक्जिलरी ब्रांच को बियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जिलरी ब्रांच सिस्टम के अपर रीजन पर एक ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें एयर ब्लैडर कहते हैं। एक्जिलरी ब्रांच सिस्टम के अपर रीजन पर एक ग्लोब्यूल्स पाया जाता है जिन्हें एयर ब्लैडर कहते हैं, जिन्हें एयर ब्लैडर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर ब्लैडर फ्लोटिंग के लिए बायोन्सी नेचर देते हैं। एयर ब्लैडर फ्लोटिंग के लिए बायोन्सी नेचर देते हैं। एंड वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एयर ब्लैडर से रिस्पायरेशन करते हैं, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट यह मानते हैं कि सारगासम एयर ब्लैडर से रिस्पायरेशन श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जिलरी ब्रांचेज पर सिलेंड्रिकल या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं। एक्जिलरी ब्रांचेज पर सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रिसेप्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रिसेप्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। रिसेप्टिकल में फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को कंसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल में फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को कंसेप्टिकल कहते हैं। जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे कंसेप्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मेन एक्सिस को 3 पार्ट में डिस्टिंक्ट किया गया है। मेन एक्सिस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टोडर्म, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है मेड्यूला। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है मेरिस्टोडर्म, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है मेड्यूला। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग तीनों पार्ट को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है मेरिस्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस की तरह फंक्शन करती है। इसमें क्रोमेटोफोर्स एंड फ्यूकोजन्स की रिजर्व फूड सेल्स पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस की तरह फंक्शन करती है, कार्य करती है, इसमें क्रोमेटोफोर्स एंड फ्यूकोजन्स की रिजर्व फूड सेल्स भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर मेरिस्टोडर्म थीन म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होती है। मैच्योर मेरिस्टोडर्म थीन म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होती है, ढकी होती है। दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं। मेन एक्सिस का मोस्ट पार्ट नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है। मेन एक्सिस का मोस्ट पार्ट नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टेक्स के इंटरसेलुलर स्पेस में फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। मेन एक्सिस का स्टोरेज रीजन कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के इंटरसेलुलर स्पेस में फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। मेन एक्सिस का स्टोरेज रीजन कॉर्टेक्स है। तीसरा है मेड्यूला। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मेड्यूला के बारे में भी देख लेते हैं।
मेन एक्सिस का सेंट्रल पार्ट है। यह मेन एक्सिस का सेंट्रल पार्ट है जो थिक नैरो इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है, जो थिक नैरो इलोंगेटेड कोशिकाओं का बना होता है, जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस है। इसमें मेरिस्टोडर्म प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और सेंट्रल में मेड्यूला प्रेजेंट है। सेंट्रल पार्ट मेड्यूला होता है और यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और मेरिस्टोडर्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। मेन एक्सिस की तरह लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला रीजन पाए जाते हैं। मेन एक्सिस की तरह लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला रीजन पाए जाते हैं। इसके लीफ में भी मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर में मेरिस्टोडर्म एंड कॉर्टेक्स तो पाया जाता है बट मेड्यूला अब्सेंट होता है। इसके लीफ में मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स और मेड्यूला तीनों पाए जाते हैं, लेकिन एयर ब्लैडर में मेरिस्टोडर्म और कॉर्टेक्स तो पाया जाता है लेकिन मेड्यूला नहीं पाया जाता है, अब्सेंट होता है। इसलिए इसमें एक लार्ज कैविटी फॉर्म होती है, इसलिए इसमें एक लार्ज कैविटी फॉर्म होती है, लार्ज कैविटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। सारगासम में क्वाड्रा रेंगुलर एपिकल सेल से ग्रोथ होती है। सारगासम में क्वाड्रा एंगुलर एपिकल सेल से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। सारगासम में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सारगासम में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सारगासम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सारगासम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं। बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है जब थैलस के ओल्डर पार्ट में इंजुरी होती है या थैलस के डेड एंड डीके होने पर मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं जिससे न्यू थैलाई ग्रोथ करती है। जब थैलस के ओल्डर पार्ट में इंजुरी होती है या थैलस के डेड एंड डीके होने पर मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं जिससे न्यू थैलाई ग्रोथ करती है। सारगासम नेटेंस, सारगासम हिस्ट्रिक्स जो फ्लोटिंग स्पीसीज में मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सारगासम नेटेंस एंड सारगासम हिस्ट्रिक्स में फ्लोटिंग स्पीसीज में मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सारगासम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। सारगासम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। सारगासम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। सेक्स ऑर्गन्स फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉन्सेप्टिकल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉन्सेप्टिकल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्टिकल स्पोरोफिटिक थैलस के रिसेप्टेकुलर ब्रांच पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। कॉन्सेप्टिकल स्पोरोफिटिक थैलस के रिसेप्टिकुलर ब्रांच पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड उगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल्स बट होमोथैलिका मोनोसियस स्पीसीज में एंथ्रिडिया एंड उगोनिया प्रोड्यूस्ड सेम कॉन्सेप्टिकल या डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल इन सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल पर होते हैं लेकिन होमोथैलिका मोनोसियस स्पीसीज में एंथ्रिडिया एंड उगोनिया प्रोड्यूस्ड सेम कॉन्सेप्टिकल या डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल इन सेम प्लांट पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड डायोसियस स्पीसीज में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन
डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट कंसेप्टिकल में प्रोड्यूस्ड होते हैं। और डायोसियस स्पीसीज में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट कंसेप्टिकल में प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बट सारगासम की मोस्ट स्पीसीज मोनोसियस है, लेकिन सारगासम की मोस्ट स्पीसीज मोनोसियस होती है। फर्टाइल एंड स्टेराइल कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट सेम होता है। फर्टाइल एंड स्टेराइल कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट सेम होता है, बट स्टेराइल कंसेप्टिकल के बेस में पैराफाइसिस स्टेराइल रीजन पाया जाता है, लेकिन स्टेराइल कंसेप्टिकल के बेस में पैराफाइसिस स्टेराइल रीजन पाया जाता है, जबकि फर्टाइल कंसेप्टिकल के बेस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन फर्टाइल कंसेप्टिकल के बेस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्टिकल। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कंसेप्टिकल के डेवलपमेंट को देख लेते हैं। स्पोरोफिटिक थैलस के रिसेप्टाकुलर ब्रांच पर सिंगल सुपरफिशियल सेल कंसेप्टिकल इनिशियल की तरह फंक्शन करती है। स्पोरोफिटिक थैलस के रिसेप्टाकुलर ब्रांच पर सिंगल सुपरफिशियल सेल कंसेप्टिकल इनिशियल की तरह फंक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो डिवाइडेड होकर एक फ्लास्क शेप्ड कैविटी बनाती है जिसे कंसेप्टिकल कहते हैं। जो डिवाइडेड होकर एक फ्लास्क शेप्ड कैविटी बनाती है जिसे कंसेप्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्टिकल इनिशियल डिवाइडेड होकर आउटर टंग सेल एंड इनर बेसल सेल में बट जाती है। कंसेप्टिकल इनिशियल डिवाइडेड होकर आउटर टंग सेल और इनर बेसल सेल में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। बेसल सेल फर्टाइल होती है जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है। बेसल सेल फर्टाइल होती है जो सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स ये स्टेराइल कंसेप्टिकल ऑफ सारगासम है। इसमें बेसल इनिशियल सेल प्रेजेंट है, कंसेप्टिकल प्रेजेंट है, ऑस्टियल प्रेजेंट है और पैराफाइसिस प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका पार्ट है कंसेप्टिकल प्रेजेंट है, इनिशियल प्रेजेंट है और फर्टाइल कंसेप्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे टंग प्रेजेंट है, बेसल फर्टाइल प्रेजेंट है, टंग है, ऑस्टियोल है और बेसल फर्टाइल प्रेजेंट है। इसका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एंथ्रेडियम के डेवलपमेंट को देख लेते हैं। एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट फर्टाइल लेयर ऑफ कंसेप्टिकल से होता है। एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट फर्टाइल लेयर ऑफ कंसेप्टिकल से होता है। एंथ्रेडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होने से लोअर स्टाल्क सेल एंड अपर एंथ्रेडियल सेल में बटती है। एंथ्रेडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होने से लोअर स्टाल्क सेल एंड अपर एंथ्रेडियल सेल में बटती है। ईच ऑफ सेल्स हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका के पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। ईच ऑफ सेल्स हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रेडियल सेल एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट करती है एंड स्टाक सेल अगेन डिवाइड होकर बेसल स्टाक एंड अपर एंथ्रेडियल सेल बनाती है। इस प्रकार डिवीजन मेनी एंथ्रेडिया फॉर्म होते हैं। एंथ्रेडियल सेल एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट करती है एंड स्टॉक सेल अगेन डिवाइड होकर बेसल स्टॉक एंड अपर एंथ्रेडियल सेल बनाती। इस प्रकार डिवीजन मेनी एंथ्रेडिया फॉर्म होती है। एंड टर्मिनल सेल स्टेराइल पैराफाइसिस होती है जिससे एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट नहीं होता है और टर्मिनल सेल स्टेराइल पैराफाइसिस होती है जिससे एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एंथ्रेडियम के डेवलपमेंट को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एंथ्रेडियल इनिशियल सेल डिप्लॉयड होती है जिसमें पहले मियोटिक डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है एंड उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होने से 32 से 64 एंथ्राजॉयड फॉर्म हो जाते हैं। एंथ्रेडियल इनिशियल सेल डिप्लॉयड होती है जिसमें पहले मियोटिक डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है और उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होने से 32 से 64 एंथ्राजॉयड्स फॉर्म हो जाते हैं। 32 से 64 एंथ्राजॉयड्स फॉर्मेशन हो जाता है। एंथ्राजॉयड्स हैप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एंथ्राजॉयड्स
हैप्लॉयड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट का फिगर है। यहाँ पर एंथ्रीडियल इनिशियल प्रेजेंट है, फर्टाइल लेयर प्रेजेंट है, फिर एंथ्रीडियल सेल प्रेजेंट है, इसमें स्टॉक सेल प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे स्टॉक सेल प्रेजेंट है, पैराफाइसिस हो रहा है, फिर यहाँ पे एंथ्राजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहता है, एक्जोकाइट है, एंडोकाइट है और स्टॉक है और यहाँ पर मैच्योर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एंथ्राजॉइड्स प्रेजेंट है। ये मैच्योर एंथ्रीडियम है और यहाँ पे एंथ्राजॉइड्स बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर एंथ्रीडियम 2 लेयर से डिफ्रेंशिएट होती है। मैच्योर एंथ्रीडियम 2 लेयर से डिफ्रेंशिएट होती है। आउटर एक्जोकाइट, इनर एंडोकाइट होता है। आउटर एक्जोकाइट होता है और इनर एंडोकाइट होता है। आउटर लेयर एक्जोकाइट है और इनर एंडोकाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग oogoनियम के डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं। oogoनियम का डेवलपमेंट oogoनियल इनिशियल सेल से होता है। oogoनियम का डेवलपमेंट oogoनियल इनिशियल सेल से होता है। oogoनियल इनिशियल में अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। oogoनियल इनिशियल में अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। बेसल स्मॉल स्टॉक सेल अपर लार्ज oogoनियल सेल में डिवाइड हो जाती है। बेसल स्मॉल स्टॉक सेल अपर लार्ज oogoनियल सेल में डिवाइडेड हो जाती है। उसके बाद oogoनियल डिप्लॉयड सेल में मियोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनती हैं। उसके बाद oogoनियल डिप्लॉयड सेल में मियोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनती है एंड बाद में 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है और उसके बाद में 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें सिंगल सेंट्रल फंक्शनल होती है एंड 7 पेरीफेरी डेंजर्ड हो जाती है। जिसमें सिंगल सेंट्रल फंक्शनल होती है और 7 पेरीफेरी डेंजर्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर oogoनियम की वाल 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। मैच्योर oogoनियम की वाल 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। पहला है एक्जोकाइट, दूसरा है मीजोकाइट और तीसरा है एंडोकाइट। मैच्योर oogoनियम की वाल 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है, एक्जोकाइट, मेसोकाइट और इंडोकाइट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जोकाइट रप्चर्ड होती है। एक्जोकाइट रप्चर्ड होती है। मीजोकाइट जिलेटिनस स्टार्क बनाती है। मीजोकाइट जिलेटिनस स्टार्क बनाती है। ओनली एंडोकाइट एग के साथ लिबरेटेड होती है। केवल एंडोकाइट एग के साथ लिबरेटेड होती है। एक्जोकाइट रप्चर्ड हो जाती है, मीजोकाइट जिलेटिनस स्टॉक बनाती है और एंडोकाइट एग के साथ लिबरेटेड होती है। केवल एंडोकाइट ही एग के साथ लिबरेटेड होती है। तो फ्रेंड्स ये oogoनियम के डेवलपमेंट का फिगर है। यहाँ पे oogoनिया प्रेजेंट है, ये एस्टियोल है, पैराफाइसिस है, oogoनियम इनिशियल सेल प्रेजेंट है, oogoनियम इनिशियल सेल प्रेजेंट है, oogoनियल सेल है, स्टॉक सेल है। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन इन oogoनियल सेल में हो रहा है। 8 न्यूक्लिएटेड oogoनियम प्रेजेंट है। यहाँ पे सेंट्रल फंक्शनल न्यूक्लियाई है। यहाँ पे 7 पेरीफेरी डिजेनरेटेड न्यूक्लियाई है, एग है और जिलेटिनस स्टॉक है। केवल एंडोकाइट ही एक के साथ इसमें लिबरेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्सेप्टिकल में जिलेटिनस स्टॉक के अंदर ही oogoनियम एग के चारों ओर एंथ्राजॉइड सराउंड हो जाती है। कोई एक एंथ्राजॉइड पेनेट्रेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। कॉन्सेप्टिकल में जिलेटिनस स्टॉक के अंदर ही oogoनियम के एग के चारों ओर एंथ्राजॉइड्स सराउंडेड हो जाती है। कोई एक एंथ्राजॉइड्स पेनेट्रेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर देखिए oogoनियम एग के चारों ओर एंथ्राजॉइड्स इसमें सराउंड हो गया है, जो केवल एक ही एंथ्राजॉइड्स पेनेट्रेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जाइगोट के जर्मिनेशन को देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट में कंसेप्टिकल में लिबरेटेड होकर सी वाटर सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच्ड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के निषेचन के तुरंत बाद जाइगोट में कंसेप्टिकल से लिबरेटेड होकर सी वाटर सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है
एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होने से लोअर सेल, राइजॉइड एंड अपर सेल में इंडिक्लिनियल एंड पेरिक्लिनियल डिवीजन होने से डिप्लॉयड थैलस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सारगासम में नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। सारगासम में नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इसमें नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ सारगासम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सारगासम के लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। सारगासम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा होता है। सारगासम में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और सारगासम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें कंसेप्टिकल प्रेजेंट है, कंसेप्टिकल मेल कंसेप्टिकल और फीमेल कंसेप्टिकल प्रेजेंट है। कंसेप्टिकल में एंथ्रीडियम है, मेल कंसेप्टिकल एंथ्रीडियम होता है और इसमें उगोनियम प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम एंथ्राजाइड्स प्रोड्यूस करती है और उगोनियम एक को प्रोड्यूस करती है। दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, फिर जर्मिनेट करके सारगासम को प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने सारगासम के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।